हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी कुछ दिनों में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो मेंस लेवल के कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। चलिए इजी वे में उन सभी को सॉल्व करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A salesman gets a bonus according to the following structure. If he sells articles for X, then he gets a bonus of rupees X by 10 minus 1000. अगर वो रुपीज सेल करता है तो बोनस कितना पाएगा? X by 10 minus 1000. In the month of January, his sales value was 10,000. In February, it was 12,000. From March to November, it was 30,000 for every month. मार्च टू नवंबर तक हर एक महीने को 30,000. ओके. In December 12,000. Apart from this, he also receives a basic salary. इससे अलावा वो बेसिक सैलरी भी रिसीव करता था 3,000 पर मंथ. तो 12 महीने का कितना हुआ? 36,000. फाइंड हिज एवरेज इनकम पर मंथ इन रुपीज ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, एवरेज इनकम फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं. आइए चलिए फाइंड करते हैं. तो रुपीज सेल किया तो बोनस कितना पाएगा? रुपीज एक्स बाई 10 माइनस 1000. ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे हम रुपीज एक्स सेल किया तो बोनस कितना पाएगा? एक्स बाई 10 माइनस 1000. राइट. तो अभी हम 12 महीने का बोनस निकालेंगे पहले. ठीक है, जनवरी में कितना सेल किया? 10,000. तो जान का निकालेंगे अभी. एक्स के वैल्यू पे 10,000 बाई 10 माइनस 1000, ये जीरो आ जाएगा. राइट. अभी फरवरी का बोनस निकालेंगे. फरवरी में सेल कितना हुआ? 12,000. 12,000 बाई 10 माइनस 1000 आएगा. जीरो जीरो कैंसल. 1200 1000 का तो 200. ठीक है, तो बाद में क्या बोल रहा हूँ? फ्रॉम मार्च टू नवंबर इट वाज 30,000 फॉर एवरी मंथ. ठीक है, तो पहले हम मार्च का निकालेंगे अभी. पर मंथ 30,000 है. राइट. 2,000 आ जाएगा. तो ये एक महीने का हुआ. मार्च टू नवंबर कितने महीने होते हैं? 9 महीने. ठीक है, तो 9 महीने का कितना होगा? 18,000. और दिसंबर में कितना बोलो? 12,000. तो दिसंबर का एक निकालेंगे भाई. 200 आ जाएगा. राइट. तो जनवरी से दिसंबर तक टोटल बोनस प्लस कर लेंगे. टोटल बोनस 0 प्लस 200 प्लस 18,000 प्लस 200 कितना होगा? 18,400 होगा. राइट. बाद में क्या बोल रहे हैं? अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे अलावा वो 3,000 पर मंथ भी रिसीव करता है बेसिक सैलरी. ठीक है, तो अभी ये एक महीने का 3,000 हुआ. राइट. तो 12 महीने का कितना होगा? 36,000. राइट. तो अभी एवरेज निकालेंगे. फिर निकालने के लिए क्या चाहिए? ये टोटल बोनस और टोटल बेसिक सैलरी प्लस करेंगे डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स. ठीक है, एवरेज निकालेंगे. 18,400 प्लस 36,000 बाई 12. तो कितना होगा? 18,400 प्लस 36 कितना होगा? 54,400 बाई 12. 12 4 जा 48 बचा 6. 12 5 जा 60 बचा
4 12 3 जा 36 बचा 4 12 3 जा 36 0.8033। ठीक है, तो ऑप्शन में क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है, तो 4533 आंसर करेक्ट होगा। कुछ नहीं है, मेंस में क्या है एक्चुअली, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो जितना हो सके जितना, यही पे आपका टाइम सेव होता है। ठीक है, तो दूसरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, a watch gains by 2% per hour when the temperature in the range of 40 डिग्री सेल्सियस to 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब टेम्परेचर 40 to 50 डिग्री सेल्सियस रहता है तो पर आवर 2% ज़्यादा होता जाता है, एंड इट लॉसेस एट द सेम रेट व्हेन द टेम्परेचर इज इन द रेंज ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस रहता है तो 2% कम होता जाता है सेम रेट पे। ओके, द वॉच ओनर इज फॉर्चुनेट सिंस इट रन्स ऑन टाइम इन ऑल अदर टेम्परेचर रेंजेस। ओनर का, सॉरी, शॉप का जो ओनर है किस्मत वाला है, क्योंकि बाकी टेम्परेचर में टाइम जो है करेक्ट टाइम पे रन करता है। ओके, ऑन अ सनी डे मतलब गर्मी के दिन द टेम्परेचर स्टार्टेड सोरिंग अप। ये सोरिंग जो है वो मतलब जलता हुआ, उसका मीनिंग है जलता हुआ। ये इंग्लिश में पैसेज में कभी कभी आता है, इसको डबल स्टार मार्क करके लिख दीजिएगा, सोरिंग अप, हीट, गर्म होना। ठीक है, तो on a sunny day the temperature started soaring up from 8 am at a uniform rate। ठीक है, 8 am से गर्मी बढ़ती गई एट अ रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। ठीक है, घंटे में 2% ज़्यादा होता गया, एंड सम टाइम ड्यूरिंग द आफ्टरनून इट स्टार्टेड कमिंग डाउन एट द सेम रेट। कुछ समय ड्यूरिंग द आफ्टरनून इट स्टार्टेड कमिंग डाउन एट द सेम रेट, मतलब दोपहर के बाद धूप कम होता है ना तो 2% कम होता आता है। ठीक है, फाइंड व्हाट टाइम विल इट बी बाय द वॉच एट 7 pm। मतलब 7 pm तक कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, कितना 2% जो ऐड होता है वो कितना होता है। ठीक है, वो फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। इफ एट 8 am द टेम्परेचर वॉज 32 डिग्री सेल्सियस एंड एट 4 pm इट वॉज 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 8 am में टेम्परेचर कितना था, 32 डिग्री सेल्सियस था, और 4 pm पे कितना, 40 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, आगे सोल्यूशन लेते हैं। पर आवर कितना परसेंट ज्यादा होता है, 2% ज्यादा होता है, राइट। और कब होता है, 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस में 2% ज्यादा होता जाता है, और सेम रेट में घटता कब है, ये देखिए यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे माइनस होता है। समझे कितने, 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस में माइनस होता है। समझिए, इधर देखिए आपको क्लियरली समझाता हूँ। ये वॉल वॉच है, राइट। ट्वेल्व 3 6, ठीक है। तो अभी समझे यहाँ पे 8 है, राइट। तो 8 बजे से 12 बजे तक धूप जो मीडियम रहता है, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही होगा गर्मी, राइट। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, प्लस भी नहीं होगा माइनस भी नहीं होगा। ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला है, ऑन अ सनी डे टेम्परेचर स्टार्टेड सोरिंग अप फ्रॉम 8 am। ठीक है, यहाँ से धूप बढ़ता गया। ठीक है, एट अ रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, एंड सम टाइम ड्यूरिंग द आफ्टरनून इट स्टार्टेड कमिंग डाउन एट द सेम रेट। ठीक है, अभी देखो 8 बजे से 12 ओ क्लॉक तक गर्मी बढ़ती रहेगी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही होगा। तो गर्मी बढ़ेगी
12 to 4 तक, 12 बजे से 4 बजे तक गर्मी ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो अभी बढ़ता जाता है ना, तो 2% पर आवर गेन करता है, पर आवर 2% गेन करता है, ठीक है। तो अभी हम 1 आवर का निकालेंगे। 1 आवर में कितने सेकंड्स रहते हैं? 3600 सेकंड रहते हैं। तो इसमें 2% ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 2% का कितना आएगा? 72। ये 1 मिनट का हो गया, सॉरी 1 आवर का हो गया, ठीक है। अभी 12 से 4 बजे तक निकालना है हमको, राइट, क्योंकि 12 बजे से 4 बजे तक गर्मी रहती है, यहाँ पे बोला है इन्होंने। If at 8 a.m. the temperature was 32 डिग्री सेल्सियस and at 4 p.m. it was 40 डिग्री सेल्सियस। तो 12 बजे से 4 बजे तक गर्मी थी, ठीक है। बाद में 4 बजे से गर्मी कम होती गई, तो हम 12 बजे से 4 बजे तक पकड़ेंगे ना। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो 2% ज़्यादा गेन होगा, ठीक है। तो अभी 1 आवर का कितना? 72 सेकेंड ज़्यादा होगा। तो अभी 4 आवर्स का कितना होगा? 288, 288 सेकेंड्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं? 7 बजे तक कितना समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। फाइंड व्हाट टाइम विल इट बी बाय द वॉच एट 7 PM, ठीक है। आइए अभी देखिए 7 PM तक कितना रहेगा, ठीक है। तो अभी 288 सेकेंड ज़्यादा हो रहा है। अभी देखें 1 मिनट में कितने सेकंड्स रहते हैं? 60 सेकंड्स रहते हैं, ठीक है। अभी 288 सेकंड ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस 288 सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। अभी 1 मिनट में 60, तो नियर कौन सा हो रहा है? 6 4 जा 240, ठीक है। 60 इंटू 4 इज इक्वल टू 240 सेकेंड्स हो जाएगा। तो अभी 288 में 240 सेकेंड्स माइनस किया तो कितना होगा? चलिए यही कर लेते हैं। 288 240 कितना? 48 सेकेंड बचेंगे। तो 240 सेकेंड जो है वो 4 मिनट के बराबर है, राइट। 4 मिनट है और बचा कितने? 80 सॉरी 48 सेकेंड, राइट। तो कितना होगा? 7 आवर 4 मिनट्स 48 सेकेंड। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है फिलहाल, नन ऑफ दिस कर दीजिए, ठीक है। बहुत इजी, कुछ नहीं है, ओके। तो अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आइए। A diamond was purchased by Suyash for his jewelry store on Boring Road, Patna. The cost of the diamond varies directly as the square of the weight. मतलब डायमंड का ओरिजिनल प्राइस जो है वो वेट स्क्वायर इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस। डायमंड का ओरिजिनल प्राइस कैसा आएगा? वेट का स्क्वायर किया तो ओरिजिनल प्राइस आएगा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू मिसहैंडलिंग द डायमंड ब्रोक इनटू 4 पार्ट्स इन द रेशियो 2437। तोड़ दिया यार उसने, मिसहैंडलिंग की वजह से डायमंड तोड़ दिया, ठीक है। इफ द डायमंड हैड ब्रोकन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स बाय वेट इंस्टेड, देन इट वुड हैव लेड टू अ फर्दर लॉस ऑफ 78,960। अगर डायमंड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता, टूटता, तो लॉस कितना होता? 78,960 रुपीज लॉस होता। देन व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द ओरिजिनल डायमंड अनब्रोकन, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस पूछ रहे, आइए अभी देखिए 4 पार्ट्स में टूटा है, राइट। तो समझ ले वेट स्क्वायर इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस। तो 4 पार्ट्स में टूटे तो समझिए, अज्यूम कर लीजिए 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 256x स्क्वायर, ठीक है। अभी वेट कितना है? 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 256x स्क्वायर, ये होगा इतना, ठीक है। तो अभी फाइंड कर लेते हैं, x फाइंड करते हैं, आइए। अभी पहले कितने रेशियो में डिवाइड हुआ है? 2437, ठीक है। ये वेट है, राइट। वेट का स्क्वायर इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस, राइट। तो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर
प्लस 49x², कितना होगा टोटल? 20, 29, 29, 49, 78x²। अभी ये रेशियो में हुआ था, ठीक है। बाद में क्या बोल रहे हो ना, इफ द डायमंड हैड ब्रोकन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अभी 4 इक्वल पार्ट्स का वैल्यू निकालेंगे। आइए, अभी यहाँ पे रेशियो में 2 4 3 7 है, तो इक्वल पार्ट्स में कितना होगा? 4 4 4 4 होगा ना, राइट। तो एक पार्ट का 16x² होगा, एक पार्ट का हुआ है, राइट। अभी ये 4, अभी बचा कितने? 3 पार्ट है, तो ये एक पार्ट का हुआ, तो 4 पार्ट का कितना? 64x²। ये 4 पार्ट्स का हो गया, ठीक है, इक्वल पार्ट्स का। तो अभी उसने क्या बोल रहे हैं, अगर डायमंड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता, टूटता, तो लॉस कितना होता? 78,960, ठीक है। अभी लॉस का हम ये निकालेंगे। अभी ये रेशियो में टूटा हुआ है, अभी ये इक्वल पार्ट्स में टूटा हुआ है, राइट। तो अभी लॉस का निकालेंगे। फोर्टीन एक्स स्क्वायर, अभी ये जो है ये लॉस का है, राइट। ये ये जो था रेशियो में टूटा था, ये इक्वल पार्ट्स में टूटा था। रेशियो में टूटा हुआ वैल्यू से इक्वल पार्ट से टूटा हुआ वैल्यू से माइनस किया तो लास्ट हुआ वैल्यू आ जाएगा। तो 14x² इज इक्वल टू कितना है इधर? 78,960 रुपीज, ठीक है। अभी देखिए, अभी इसका वैल्यू कितना है? 78,960 रुपीज। तो x² कितना आएगा? इधर ऊपर ऊपर निकले थे, आ जाइए। x² कितना होगा? 78,960 बाई 40, 14 5 70, 14 6 जाओ, 14 6 जा, देन बचा कितना? 5, 14 4 जा, ठीक है, 5640। अभी ये x² का वैल्यू है, राइट। तो अभी इधर कितना है? ओरिजिनल प्राइस कितना है? 256x² है, राइट। इधर देखिए, एक मिनट, ये देखिए 256x² है, राइट। तो 256 इंटू 5640 करना होगा, तो कितना आएगा? ओरिजिनल प्राइस कितना आएगा? एक मिनट, ओरिजिनल प्राइस कितना आएगा? 256 इंटू 5640, तो वैल्यू कितना आएगा? 14,000, सॉरी 40,43,840 रुपीज है, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ओके। कुछ नहीं है, उसने एक डायमंड लिया है, पहले रेशियो में टूटा, बाद में इक्वल पार्ट्स में टूटा, बाद में क्या बोला? इक्वल पार्ट्स में टूटा, तो लॉस कितना होता था? 78,960, ठीक है। रेशियो में टूटा हुआ जो वैल्यू है उससे इक्वल पार्ट से माइनस किया तो लास्ट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वैल्यू इज इक्वल टू 78,960, ठीक है। तो अभी x का वैल्यू आ जाएगा उसमें, तो इधर बोला है ना, वेट² इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस डायमंड का, ठीक है। तो 256x² है, तो अभी x का वैल्यू फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। देन 256 इंटू x², कितना है? 14,43,840, ओके। अभी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आइए। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रोडक्ट M is produced by mixing chemical X and chemical Y in the ratio 5:4. Okay, chemical X is prepared by mixing two raw materials A and B in the ratio of 1:3, and chemical Y is prepared by mixing
raw materials B and C in the ratio of 2:1. ओके, प्रोडक्ट M में प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग X एंड Y है, और उसमें X एंड Y में और X में AB है और Y में BC है, राइट। रेशियो के प्रकार दिया गया है। देन फाइंड द फाइनल मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 864 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट M विथ वाटर, पानी के साथ। इफ द concentration of the raw material B in the final mixture is 40%, देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे if the concentration of the raw material B in the final mixture is 40%, how much water had been added to the product M? ठीक है, फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट M है, केमिकल X एंड Y है, राइट। समझिए X और Y कितने रेशियो में? 5:4 में है, राइट। केमिकल X is prepared by mixing 2 raw materials, राइट। इसमें भी 2 हैं, A ratio B, right, in the ratio of 1:3. ठीक है, केमिकल Y is prepared by mixing materials B and C, ठीक है, इसमें भी दो है, और B रेशियो C, रेशियो कितना किया है? 2:1, right? Then find the final mixture prepared by 868 units of product M with water, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी B का दिया गया है, तो B का वैल्यू निकालेंगे हम पहले, ठीक है। तो अभी X का पहले ले लेंगे, ठीक है। 5/9 इंटू 864 यूनिट्स, राइट। यहाँ पे 864 यूनिट्स है, यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट M विथ वाटर, ठीक है। तो X कितना आ जाएगा? 981 966 है 60 54, ओके। कितना आएगा? 480 आ जाएगा ये, राइट। तो X का वैल्यू कितना है? 480 आ गया। तो अभी इसमें भी अभी 2 है, 1:3, A एंड B 1:3, ठीक है। तो B का वैल्यू कितना है? 3 है, राइट। तो B का वैल्यू निकालेंगे अभी X में 3:4 इंटू 480, कितना है? 123 इज इक्वल टू 360। ये X में B वैल्यू आ गया, ठीक है। केमिकल X में B का वैल्यू आ गया। अभी Y की तरफ चलते हैं। अभी देखिए 864 में X का वैल्यू आ गया 480। अभी Y का वैल्यू, X का वैल्यू माइनस किया तो Y का वैल्यू आ जाएगा ना। यहाँ देखिए 864 टोटल वैल्यू माइनस 480 आएगा 4 8 384, राइट। Y का वैल्यू कितना है? 384 आ गया। और इसमें भी कितने और कौन से? B/3 है, तो यहाँ पे B का वैल्यू फाइंड करना है हमको, राइट। B का वैल्यू कितना है? 2 है, 2/3 इंटू 384। B का वैल्यू कितना आएगा? Y में 256 आएगा, राइट। अभी देखिए B का
यहाँ पे देखिए, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रॉ मटेरियल, ठीक है, अभी बी का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, एक्स में भी और वाई में भी, ठीक है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40%, मतलब पी का कितना कॉन्सेंट्रेशन है एक्स प्लस वाई में, वो 40% है, ठीक है। यहाँ पे आइए, देखिए टोटल बी का वैल्यू निकालेंगे। आइए, एक्स में कितना है 360 है, राइट, प्लस वाई में कितना है 256 है, कितना 616 होगा, ठीक है। अभी ये 616 जो है 40% के बराबर है, ठीक है, ये 40% के बराबर है, किसमें, टोटल में, द फाइनल मिक्सचर, राइट, यहाँ पे फाइनल मिक्सचर है, टोटल में 40% इज इक्वल टू कितना 616 हुआ, तो 100 का कितना होगा, 100 का कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे आइए, 1540, ये टोटल हो गया, फाइनल मिक्सचर का टोटल वैल्यू कितना है 1540 है, ठीक है। तो क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, हाउ मच वाटर हैड बीन एडेड टू द प्रोडक्ट टाइम, तो कितना वाटर का वैल्यू कितना ऐड किया गया प्रोडक्ट टाइम में, ठीक है। अभी देखो ये टोटल वैल्यू है, राइट, इस टोटल वैल्यू में अभी ये जो अभी ये देखिए, ये 864 है, राइट, इधर क्या ये देखो, एक मिनट, राइट बना, then the final mixture is prepared by mixing 864 units of product M with water, प्रोडक्ट M के साथ और वाटर भी ऐड किया गया है, राइट। अभी प्रोडक्ट M का 864 है, ठीक है, यहाँ पे टोटल है, तो माइनस 864 कर लेंगे हम, तो वाटर का वैल्यू आ जाएगा, राइट, माइनस 864, तो वाटर का वैल्यू आ जाएगा, 6 13 में 6 गए तो 7 और 15 में 8 गया जो 676 यूनिट्स। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। तो भी फोर्थ हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आइए। A pharmaceutical company made 3000 strips of tablets at a cost of 4800. Okay, the company gave away 1000 strips of tablets to doctors as free samples. 3000 में 1000 strips उन्होंने डॉक्टर्स को दे दिया एज अ फ्री सैंपल्स, ओके। A discount of 25% was allowed on the printed price, 25% अलाउ किया, बाकी बचे जो 2000 थे उस पे, ओके। Then find the ratio of profit if the price is raised from 3.25 to 4.25 per strip and if the latter price samples to doctors were done away with, मतलब इसके बाद वो जो 1000 स्ट्रिप दिए गए थे डॉक्टर्स को एज अ फ्री सैंपल्स, वो उनसे ले लिया, वापस ले लिया गया, ठीक है। तो 3000 हो गया, तो क्या फाइंड करेंगे बोल रहे हैं, रेशियो ऑफ प्रॉफिट, ओके, ओल्ड न्यू प्रॉफिट और ओल्ड प्रॉफिट का रेशियो पूछ रहे हैं आगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे टोटल स्ट्रिप्स कितने हैं 3000 है, राइट, और कॉस्ट कितना है इसको उसका 4800 है, ये टोटल कॉस्ट, ओके। और डॉक्टर को कितना एज अ फ्री सैंपल्स दिए गए 1000, तो बचे कितने 2000, आइए इधर देखते हैं। लेफ्ट स्ट्रिप्स 3000 में 1000, तो 2000 बचे, तो अभी न्यू प्रॉफिट और ओल्ड प्रॉफिट का रेशियो पूछ रहे हैं, तो पहले हम ओल्ड प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक। ओल्ड प्रॉफिट में बचे कितने 2000 स्ट्रिप्स बचे और 25% अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउ किया, तो बाकी का कितना 75%, तो इधर
0.75 इंटू ओल्ड प्राइस कितना है 3.25 है, ठीक है 3.25। तो पॉइंट के बाद इधर डबल संख्या है फिर राइट, तो पॉइंट को हटा देंगे 4 जीरो हो जाएंगे, ये 3 जीरो कट, ये कट 2 5 सा 5 6 सा 5 5 सा, तो 65 इंटू 75 कितना होगा 4875 होगा। ओके ये जो है अभी इसका वैल्यू आ गया, मतलब 2000 का वैल्यू आ गया राइट, 2000 स्ट्रिप्स बचे थे, तो अभी ओल्ड प्रॉफिट निकालेंगे। ओल्ड प्रॉफिट में क्या होगा ये ना, ये वैल्यू है, इसमें से ना ये जो टोटल कॉस्ट है वो माइनस करना होगा, तो हमें ओल्ड प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है माइनस 4800 कितना 75 आ रहा है, ओल्ड प्रॉफिट कितना आ रहा है 75 आ रहा है। तो अभी न्यू प्रॉफिट देखेंगे। अभी यहाँ पे देखें सैंपल्स टू डॉक्टर्स वर डन अवे विद, वो जो 1000 स्ट्रिप दिए गए थे डॉक्टर्स को एज अ फ्री सैंपल, वो डन अवे कर दिया, दूर कर दिया उनसे, तो 3000 हो गए अभी स्ट्रिप्स। ओके डिस्काउंट तो सेम ही है राइट, डिस्काउंट तो सेम ही है, तो इधर 75% आ जाएगा और प्राइस कितना बढ़ गया 4.25। ये ओके यहाँ पे पॉइंट हटा के डबल जीरो 3 के 3 है 5 2 जा 5 8 जा 40 5 5 जा 25। ओके 75 इंटू 25 कितना होगा, सॉरी 85 कितना होगा 6375 होगा, 6375 इंटू 3 ये कितना हो रहा है ओके बाई 2 है राइट, 2 19 जा 2 5 जा 2 6 जा 2 2 जा 0.5। पी न्यू प्रॉफिट के लिए ये जो वैल्यू आया उसे इससे माइनस करना चाहिए, तो न्यू प्रॉफिट आ जाएगा 9562.5 माइनस 4800 आया 15 2 6 7 4 है, इतना है ठीक है, न्यू प्रॉफिट इतना आया। तो अभी न्यू प्रॉफिट और ओल्ड प्रॉफिट का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है न्यू प्रॉफिट कितना है 4762.5 बाई 75 75 6 जा अच्छा कितना 75 3 जा 75 5 जा, ठीक है इतना आएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 63.5। ओके तो अभी 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल borrows rupees x from Ankit at 8% annual interest, then adds y of his own money and lends rupees x plus 5 to Ishan। ठीक है पहले वो x रुपीज लेता है अंकित से 8% annual interest और फिर बाद में वो अपना वाला मनी ऐड करता है y और किसको देता है ईशान को देता है x plus y किस इंटरेस्ट पे कितना 10% annual इंटरेस्ट पे। At the end of the year, after returning Ankit's dues, the net interest retained by Gopal is the same
एज दैट अक्यू टू अंकित, मतलब जितना इंटरेस्ट गोपाल ने सेव किया था वो सेम है जितना अंकित से लिया गया था। ठीक है, अंकित का जितना था वो गोपाल का सेम था, जितना बचाया गया था गोपाल का। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, had Gopal lent rupees x plus 2y to Ishan at 10%, and then the net interest returned by him would have increased by 150 rupees 150। जब उसके बाद उसने x plus 2y to ईशान को दिया 10% ब्याज पे, ठीक है, तो उसका इंक्रीज कितना हुआ रुपीज 150। If all interest are compounded annually, then find the value of x plus y in rupees। आइए, कोई नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, आइए देखते हैं। यहाँ पे अंकित का नेट इंटरेस्ट कितना है, 8 अभी इसने दिया, गोपाल को दिया अंकित ने। ठीक है, तो 8x by 100 हो जाएगा अंकित का नेट इंटरेस्ट। नेट इंटरेस्ट earned by net interest of net interest of अंकित कितना है 8x by 100, 8% है ना। तो अभी गोपाल का कितना है, नेट इंटरेस्ट ऑफ गोपाल, देखें इसने गोपाल ने ईशान को दे दिया अपना मनी y ऐड करके 10% एनुअल इंटरेस्ट में। ठीक है, तो x प्लस y एनुअल इंटरेस्ट 10% है, राइट, ये गोपाल का हो गया, राइट। इस पे इस इंटरेस्ट में गोपाल ने ईशान को दे दिया। ठीक है, तो गोपाल का कितना आएगा, इस ईशान को दिया हुआ मनी से अंकित को जो रिटर्न दे दिया गोपाल ने, माइनस कर दिया तो गोपाल का नेट इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, टेन एक्स 10y by 100, 8x by 100। तो ये 2x हो जाएगा 10y by 100। बाद में क्या बोल रहे हैं, द नेट इंटरेस्ट रिटेन बाय गोपाल, ये जो है, इज द सेम एज दैट अक्यू टू अंकित। ये जो अमाउंट आया है वो अंकित का नेट इंटरेस्ट के बराबर है। नेट इंटरेस्ट ऑफ अंकित कितना है इधर, 8x by 100 है, राइट, ये बराबर है। तो इधर x और y का वैल्यू आ जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 6x by 100 इज इक्वल टू 10y by 100। 100 का कट हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक है, यहाँ पे आइए, 3x इज इक्वल टू 5y, तो y का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ऑन द अदर हैंड had गोपाल लेंट x plus 2y to ईशान एट 10%। तो गोपाल ने x plus 2y to ईशान 10% में ब्याज दे दिया, तो नेट इंटरेस्ट रिटर्न बाय हिम, नेट रिटर्न कितना ज्यादा हुआ, 150 रुपीज ज्यादा हुआ, ये 2y ऐड किया ना इधर, तो इंटरेस्ट ज्यादा कितना हुआ, 150 रुपीज ज्यादा हुआ। तो यहाँ पर y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है,
10% ऑफ y कितना ज़्यादा हुआ, 150 रुपये ज़्यादा हुआ, राइट। तो 0.1y इज इक्वल टू 150, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1500 और y का वैल्यू कितना इधर 3 है रेशियो में, ठीक है। अभी अभी 3 रेशियो 3 का 1500 होगा तो a का कितना होगा 500 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा इधर, x का वैल्यू कितना है 5 है तो 2500 आ जाएगा। लास्ट में क्या पूछ रहे हैं, इफ ऑल इंटरेस्ट आर कंपाउंडेड अन्यूअली, तो कंपाउंड किया तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे अभी x का वैल्यू कितना आ गया 2500 आ गया, x प्लस वाई, x का वैल्यू कितना है अभी 2500 है, y का वैल्यू कितना है 1500, कितना है 4000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राइट। 7th क्वेश्चन देखते हैं। इन अ शूज एंड लेसेस फैक्ट्री वन मशीन produces only shoes at the rate of 200 shoes per minute and needs to be cleaned for 5 minutes after production of every 1400 units. Okay, शूज एंड लेसेस का एक फैक्ट्री है, एक मशीन प्रोड्यूस करता है 200 शूज को पर मिनट में, एक मिनट में 200 शूज प्रोड्यूस करता है और उसके बाद 1400 यूनिट्स प्रोडक्शन करने के बाद उसको 5 मिनट्स का क्लीनिंग के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। अनदर मशीन प्रोड्यूसेस ओनली लेसेस, ये शूज प्रोड्यूस करता है मशीन 1, ठीक है। तो अनदर मशीन प्रोड्यूस ओनली लेसेस एट द रेट ऑफ 150 लेसेस पर मिनट, ये एक मिनट में 150 लेसेस प्रोड्यूस करता है एंड नीड्स टू बी क्लीन फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे मशीन 1 5 मिनट्स लेता है, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने के बाद 1400 यूनिट्स प्रोडक्शन करने के बाद 5 मिनट्स का टाइम रहता है क्लीनिंग को, और यहाँ पे 10 मिनट्स आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एवरी 1500 लेसेस, मशीन 2 में 1500 लेसेस प्रोडक्शन करने के बाद 10 मिनट्स चाहिए क्लीनिंग करने के लिए, ठीक है। इफ बोथ द मशीन स्टार्ट प्रोडक्शन एट द सेम टाइम, how many minutes more will the laces machine require after the shoes machine? Okay, कितना मशीन ज़्यादा लेगा, लेसेस का मशीन जो है कितना टाइम ज़्यादा लेगा शूज मशीन से, if both of them have to produce 15,000 units of their products. Okay, सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे मशीन 1 समझ लीजिए, यहाँ पे मशीन 2 समझ लीजिए। यहाँ पे मशीन 1 में शूज फैक्ट्री में 200 शूज पर मिनट प्रोडक्शन कर रहा है और 1400 यूनिट्स के बाद 5 मिनट्स ब्रेक चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्लियर लिखते हैं ये 200 शूज को 1 मिनट चाहिए, राइट। तो 1400 शूज को कितना मिनट चाहिए 7 मिनट्स लगेगा, राइट। और 1400 के बाद 5 मिनट उसको ब्रेक चाहिए क्लीनिंग के लिए, ठीक है। ये 7 मिनट्स हो गए, ओके। तो इसके बाद 5 मिनट्स ब्रेक चाहिए, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हुआ 12 मिनट्स हो गया, ठीक है। 1400 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए टोटल 12 मिनट्स हो रहा है, तो ये ब्लॉक 1 समझ लीजिए। ब्लॉक 1 में कितना टाइम ले रहा है 12 मिनट्स। अभी मशीन 2 में देखते हैं। अनदर मशीन प्रोड्यूसेस ओनली लेसेस एट रेट ऑफ 150 लेसेस पर यूनिट, तो 150 लेसेस को 1 मिनट चाहिए, तो यहाँ पे कितना है
1500 लेसेस है, और इसके बाद कितना मिनट चाहिए क्लीनिंग करने के लिए? 10 मिनट चाहिए। ठीक है, तो 1500 को कितना 10 मिनट्स लगेगा, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, और इस प्रोडक्शन करने के बाद उसको 10 मिनट्स और चाहिए क्लीनिंग करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हुआ? 20 मिनट्स हुआ। तो ये ब्लॉक 1 समझ लीजिए मशीन 2 में। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं अभी क्या पूछ रहे हैं। इन मशीन 1 और मशीन 2 को दोनों को 15,000 यूनिट्स प्रोडक्शन करना है और सेम टाइम में स्टार्ट हो रहा है। तो क्या फाइंड करना है? डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, आइए अभी समझे। 1400 को टाइम कितना ले रहा है? 12 मिनट्स ले रहा है। तो 14,000 को कितना लेगा? अभी हमको 15,000 का यूनिट्स का प्रोडक्ट करने का टाइम फाइंड करना है, राइट? आइए देखो, 1400 को 12 मिनट्स बोले तो 14,000 को कितना होगा? 14,000 इंटू 12 बाई 1400, तो ये 120 मिनट्स हो जाएगा, राइट? ठीक है, 14,000 का हो गया। अभी बचा कितना? 1,000, राइट? तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आइए, कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें 200 शूज को प्रोडक्शन करने के लिए 1 मिनट ले रहा है, तो 1000 को कितना लेगा? यहाँ पे आइए, 200 को 1 मिनट ले रहा है, तो 1000 को कितना लेगा? 1000 बाई 200, 5 मिनट्स आ जाएगा ना, राइट? तो टोटल 15,000 शूज प्रोडक्शन करने के लिए 125 मिनट्स ले रहा है। ठीक है, ब्लॉक 1 का हो गया। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, मशीन 1 कितना ले रहा है? 125 मिनट्स ले रहा है, राइट? मशीन 2 में देखते हैं आगे। अभी देखें, ब्लॉक 1 हो गया। ब्लॉक 1 में 20 मिनट्स में कितना? 1500 लेसेस प्रोडक्शन कर रहे हैं, 1500 लेसेस। ठीक है, तो अज्यूम कर लेंगे ब्लॉक 1 में 20 मिनट्स है, तो अज्यूम कर लेते हैं ब्लॉक 9 में कितने लेसेस प्रोडक्शन करता है। तो ब्लॉक 1 में 20 मिनट्स है, तो ब्लॉक 9 में कितना होगा? 9 इंटू 20 इज इक्वल टू 180 मिनट्स होगा, राइट? वन 180 मिनट्स होंगे। तो 180 मिनट्स में भी कितना होगा? 180 मिनट्स इंटू 1500 बाई 20 मिनट्स, तो 29 सा, तो ये कितना हुआ? 13,500 यूनिट्स प्रोडक्शन होगा कितने मिनट्स में? 180 मिनट्स में। अभी बचे कितना? अभी बचे कितना? 1500। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 150 को 1 मिनट ले रहा है, 1500 को कितना लेगा? यहाँ पे आए 1500 बाई 150 कितना ले रहा है? 10 मिनट्स ले रहा है। ठीक है, तो 1500 लेसेस प्रोडक्शन करने के लिए 10 मिनट्स ले रहा है। तो यहाँ पे 180 मिनट्स में कितना प्रोडक्शन कर रहा है? 13,500।
तो 190 में कितना होगा, 15,000 प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। ओके, मशीन 2 में 190 मिनट्स में 15,000 यूनिट्स प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, मशीन 2 कितना टाइम ले रहा है, 190 मिनट्स ले रहा है, राइट। ठीक है, अभी डिफरेंस कितना है वो देखना है हमको, राइट। अभी मशीन 2 लेसेस का है और मशीन 1 शूज का है, तो हाउ मेनी मिनट्स मोर विल टेक द लेसेस मशीन, ठीक है। तो ये लेसेस मशीन कितना टाइम ज्यादा ले रहा है, तो 190 माइनस 125 मिनट्स, तो कितना आएगा, 65 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये इजीली समझाता हूँ आपको। एक फैक्ट्री है, उसमें शूज, एक मशीन शूज प्रोडक्शन करता है और एक मशीन लेसेस प्रोडक्शन करता है। शूज प्रोडक्शन करने वाला मशीन जो करता है 200 शूज 1 मिनट में प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और 1400 यूनिट्स के बाद उसको 5 मिनट क्लीनिंग को चाहिए, ठीक है। ये मशीन 1 का हो गया। और मशीन 2 में क्या है, लेसेस प्रोडक्शन करता है। लेसेस प्रोडक्शन 150 लेसेस को वो 1 मिनट में प्रोडक्शन करता है, और इसमें 1500 लेसेस प्रोडक्शन करने के बाद इसको 10 मिनट्स क्लीनिंग को चाहिए, ठीक है। मशीन 1 में 5 मिनट्स का, मशीन 2 में भी 10 मिनट्स है 1500 लेसेस को, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर रहे हैं, सेम टाइम को दोनों मशीन को स्टार्ट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि 15,100 यूनिट्स हमको चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यही है, ठीक है। तो अभी 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए। एक क्वेश्चन देखते हैं। A boat sails downstream from A to B, which is 10 kilometer from A, okay, and then returns to A. If the actual speed of the boat in still water is 3 kilometer per hour, ठीक है। स्टिल वाटर में बोट का स्पीड कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर। द ट्रिप फ्रॉम ए टू बी टेक्स 8 आवर्स लेस देन दैट फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। ए टू बी, ये डाउनस्ट्रीम है और ये अपस्ट्रीम है। क्या बोल रहे हैं, द ट्रिप फ्रॉम ए टू बी टेक्स 8 आवर्स लेस देन, मतलब डाउनस्ट्रीम में टाइम जो है 8 आवर्स लेस लेता है अपस्ट्रीम से, ठीक है। व्हाट मस्ट द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोट फॉर द ट्रिप फ्रॉम ए टू बी टू टेक एग्जैक्टली 100 मिनट्स, ओके। क्या पूछ रहे हैं, एग्जैक्ट एक्चुअल स्पीड पूछ रहे हैं बोट का ए टू बी टू, मतलब 100 मिनट्स में एग्जैक्ट स्पीड पूछ रहे हैं, आइए करते हैं। समझ लीजिए, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये वाटर है, राइट, और यहाँ पे ये बोट है, ओके। देखिए ये 10 किलोमीटर है, डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर है। यहाँ पे बोला है बोट से डाउनस्ट्रीम फ्रॉम ए टू बी विच इज 10 किलोमीटर फ्रॉम ए से बी तक 10 किलोमीटर है, एंड देन रिटर्न्स टू ए, और बी जाने के बाद ये डाउनस्ट्रीम में गया बोट, राइट, और फिर रिटर्न आता है, ठीक है। ये अपस्ट्रीम हो गया, क्लियर।
सॉरी, ये डाउनस्ट्रीम हो गया और ये अपस्ट्रीम हो गया, ठीक है। इफ द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यहाँ पे बोट का वैल्यू दिया गया है, राइट। बोट का वैल्यू कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे वाटर का वैल्यू नहीं दिया गया है, राइट। तो वाटर का वैल्यू हम डब्ल्यू समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 8 आवर्स है, राइट। तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अपस्ट्रीम में स्पीड कम रहेगा, इसलिए टाइम ज़्यादा ले रहा है अपस्ट्रीम में। तो पहले हम अपस्ट्रीम का ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे टाइम दिया गया है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर है, ओके। और बोट का वैल्यू कितना है, 3 है। वाटर का वैल्यू नहीं दिया गया। डिफरेंस कितना है, 8 है, राइट। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा डिस्टेंस बाई डाउनस्ट्रीम। बोट का वैल्यू कितना है, 3 प्लस वाटर इज इक्वल टू 8 आवर्स, राइट। देखें यहाँ पे जो है, जैसे जैसे ही आपको एग्जाम में इस तरह के आ जाते हैं, जब सिचुएशन जब इस तरह के आ जाते हैं ना, तभी ना आपको असम्पशन करना होगा। ज़्यादा ना थिंक मत करो, ठीक है। हाइपर मत हो जाओ एग्जाम में इस सिनेरियो में। मैंने देखा है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट इस सिचुएशन में बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, इन आपको असम्पशन करना है। कभी कभी एग्जाम में बोर्ड का वैल्यू दिया जाता है और वाटर का नहीं दिया गया, ठीक है। कभी कभी बोर्ड का नहीं दिया जाता है, कभी वाटर का दिया जाता है और डिफरेंस दिया जाता है, इतना है बोल के। तो यहाँ पे ना असम्पशन करना होगा। यहाँ पे वाटर की जगह पे ना कोई कोई तो एक ऐसा वैल्यू रखो जिससे कैलकुलेशन करने के बाद माइनस सॉरी वैल्यू जो है 8 आ जाए, ठीक है। वैल्यू जो है 8 आ जाए, ऐसा वैल्यू रखना चाहिए यहाँ पे डब्ल्यू की जगह, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पे एक रखते हैं, 3 माइनस 1 तो हो जाएगा 2 5 नहीं, डिफरेंस तो नहीं आएगा। यहाँ पे ना बड़ा आना चाहिए, ठीक है। इससे माइनस करने के बाद 8 आना चाहिए, तो यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, राइट। यहाँ पे डब्ल्यू की जगह 2 रखते हैं वैल्यू। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 10 आ गया। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये अच्छा दिख रहा है, चलो देखते हैं। 10 3 माइनस 2 माइनस 10 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, ओके। 10 by 1 minus 10 by 5, 5 2 10 minus 2 is equal to 8 होगा, ठीक है। यहाँ पे हमको वाटर का वैल्यू मिल गया, ठीक है। वाटर का वैल्यू 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। और क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, 100 मिनट्स में व्हाट मस्ट द एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट, ओके, फ्रॉम ए टू बी डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे टाइम दिया गया है हमको मिनट्स में है, राइट। 100 मिनट्स में इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए बाई 60 करना होगा, ठीक है। 100 मिनट्स में बोट का स्पीड फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर है, और स्पीड बोट का वैल्यू तो नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बोट का वैल्यू स्पीड ही फाइंड करना है हमको, तो यहाँ पे बोट का वैल्यू एक्सेप्ट लेंगे, प्लस वाटर का वैल्यू कितना है, अभी 2 है, राइट। 6 1 जा 6 3 जा सॉरी 6 6 जा 6 6 जा 6 6 जा, ठीक है। 1.6 is equal to 10 by x plus 2। यहाँ पे भी आपको क्या करना चाहिए, assumption ही करना होगा। यहाँ पे assumption ही करना होगा, तो आपका टाइम बचता है, ठीक है। अभी देखें, अभी ये जो है, ये पार्ट जो है, इसको कैलकुलेशन करने के बाद ना
वैल्यू जो है 1.66 बराबर होना चाहिए, ठीक है, 1.66 आना चाहिए। तो यहाँ पे x की जगह पे हम कौन सा तो वैल्यू रखेंगे जो 1.66 आए। तो पहले यहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक है, 10/1 + 2 = 3। ये 3 पॉइंट हो रहा है तो नहीं चलेगा, ओके। ठीक है, तो अभी x की जगह पे हम 2 रखेंगे, 2 + 2 4, 4 2 नहीं 2 पॉइंट आ रहा है, नहीं आएगा। यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 + 2 = 5, 5 2 यहाँ पे 2 पॉइंट आ रहा है, नहीं। x की जगह 4 रखेंगे, x + 2 = 6। यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे 1.66 = 10/4 + 2, 10/6 = 6 1 जा कितना 4 बचा 6 6 जा 6 6 जा, ठीक। तो यहाँ पे बोर्ड का वैल्यू कितना मिल गया हमको 4 km/h, ओके। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ पे क्या पूछा गया था, बोर्ड जो है ए टू बी जाता है, ठीक है, ए टू बी कितना 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, और फिर ये आता है, ठीक है। और स्टिल वाटर में बोट का स्पीड कितना दिया गया था 3 km/h दिया गया था, ठीक है, और वाटर का वैल्यू नहीं दिया गया था। और the trip from A to B takes 8 hours less than that from B to A। डाउनस्ट्रीम में ना टाइम कम लेता है अपस्ट्रीम से, कितना 8 आवर्स कम लेता है, ठीक है। तो व्हाट मस्ट बी द एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट फॉर द ट्रिप फ्रॉम ए टू बी, मतलब 100 मिनट्स में एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट फाइंड करने के लिए बोल रहे थे, ठीक है। बोट वाटर का वैल्यू नहीं दिया था, अजम्पशन करके फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। और बाद में टाइम जो है मिनट्स में दिया गया था, वो मिनट्स में से हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया, तो 1.66 आ गया, ठीक है। तो बाद में बोट का वैल्यू फाइंड करना था ए टू बी, मतलब ये डाउन स्ट्रीम हो गया ना ए टू बी, ठीक है। तो डिस्टेंस बाय डाउन स्ट्रीम, मतलब बोट वैल्यू प्लस वाटर वैल्यू, बोट वैल्यू पता नहीं था तो असम्पशन कर लिया हमने 1 2 3 4, ठीक है। असम्पशन करने के बाद करेक्ट हो गया 4 का, तो यहाँ पे 4 km/h करेक्ट आंसर है, ओके। तो 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन भी मैंने आपको बोटन स्ट्रीम का दिया है, ये इजी है, बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स पूछते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। अब बोट सेल्स डाउन द रिवर फॉर 10 किलोमीटर एंड देन अप टू द रिवर 6 किलोमीटर, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है और अपस्ट्रीम में 6 किलोमीटर ट्रैवल करता है, राइट। द स्पीड ऑफ द रिवर फ्लो इज 1 km/h, वाटर का स्पीड दिया गया है 1 km/h। व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ द बोट फॉर द ट्रिप टू टेक मैक्सिमम 4 आवर्स, मतलब बोट का स्पीड पूछ रहे हैं मैक्सिमम 4 आवर्स तक ट्रैवल करने के लिए। आइए देखते हैं। अभी ए समझिए और ये बी समझिए, ठीक है। ये बोट है, ठीक है, ये बोट है। तो जब भी वो डाउनस्ट्रीम जाता है तो 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो ओके 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है, और अप टू द रिवर मतलब अपस्ट्रीम में वो 6 किलोमीटर ट्रैवल करता है, राइट। तो 4 आवर्स में बोट का स्पीड कितना होगा ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड प्लस करेंगे तो 4 आवर्स आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं ये। अभी यहाँ पे टाइम दिया गया है, टाइम का फार्मूला क्या है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम में जाता हुआ कितना ट्रैवल करता है 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है, राइट, बाय पी बोट स्पीड वैल्यू
यहाँ पे बोट का वैल्यू नहीं देगा, वाटर का वैल्यू दिया गया है राइट 1 km/h, तो इधर 1 रख लेंगे प्लस यहाँ पे अपस्ट्रीम में कितना है 6 किलोमीटर ट्रैवल करता है राइट, तो डिस्टेंस कितना है इधर 6 किलोमीटर बाई बोट माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 4 आवर्स राइट। तो यहाँ पे भी आपको अजम्पशन ही करना होगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, बोट का वैल्यू नहीं देता कभी कभी, तो कभी कभी वाटर का वैल्यू नहीं देता। तो इस सिनेरियो में आपको ये जो ऑप्शन है 2 4 3 5 ऑप्शन है ना, ये ऑप्शंस में ना एक ऑप्शन चूज करके बोट की जगह रख लेना चाहिए, बोट की स्पीड समझ के कैलकुलेशन करना चाहिए। और यहाँ पे जब रखते हो बोट का वैल्यू, तो ये दोनों प्लस करने के बाद वैल्यू 4 ही आना चाहिए, तो ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अभी ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। ठीक है, 2 + 3 10/3 8 पॉइंट में आ जाएगा, नहीं 4 देखेंगे, 4 + 1 ठीक है, ये 2 हो जाएगा, 4 ये यहाँ आ रहा है देखो 10 सॉरी 10/4 + 1 + 6 4 - 1 4 - 1 ठीक है, ये कितना आ रहा है 5 आ रहा है राइट, 5 2 प्लस 4 - 1 3 3 2 ठीक है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो बोट का वैल्यू कितना लिया हमने यहाँ पे 4 लिया राइट, तो बोट का वैल्यू कितना आया 4 आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है, एक मिनट। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है राइट। तो जैसे भी आपको ऐसे सिनेरियो आता है तो ऑप्शन में से चेक करना चाहिए, ठीक है, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं 10th के क्वेश्चन पर। 10th का क्वेश्चन मैंने मेंस्ट्रुएशन का लाया है, ये हार्ड नहीं है, इजी है, बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, बहुत इजी है। ठीक है, आइए देखते हैं। A solid metal cylinder of 10 cm height and 14 cm diameter is melted and recast into two cones in the proportion of 3:4 वैल्यू में रेशियो के बराबर कन्वर्ट किया है राइट। तो यहाँ पे आइए, ये सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर का हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर है और डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर है राइट। और सिलेंडर को किस में कन्वर्ट किया गया, कोन्स में कन्वर्ट किया गया, दो कोन्स में। ठीक है, ये कोन 2 हो गया। ठीक है, कीपिंग द हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, कोन का भी हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर है। Okay, what would be the percentage change in the flat surface area before and after? फ्लैट सरफेस एरिया में परसेंटेज कितना चेंज हो रहा है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इस सिलेंडर है राइट, सिलेंडर को मेल्ट करके दो कोन में शेप किया जा रहा है। ठीक है, तो पहले हम सिलेंडर का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फ्लैट सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर का। ठीक है, उसके बाद कोन 1 का जो है उसका वैल्यू निकालेंगे और इसके बाद कोन 1 का फ्लैट सरफेस एरिया निकालेंगे राइट। और कोन 2 का भी सेम, जैसे 1 का क्या था, पहले वैल्यू निकालेंगे बाद में फ्लैट सरफेस एरिया निकालेंगे, बाद में ये दोनों फ्लैट सरफेस एरिया जो है ये प्लस करेंगे। ठीक है, और जितना वैल्यू ए आ जाएगा जितना वैल्यू इन दोनों कोन का फ्लैट सरफेस का आ जाएगा, इसको ये जो सिलेंडर का फ्लैट सरफेस एरिया है
माइनस कर देंगे, कोन को सिलेंडर से माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ जो परसेंटेज आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आएगा आपको? चलिए शुरू करते हैं। तो पहले सिलेंडर का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सिलेंडर का फार्मूला क्या है वॉल्यूम का? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच 22/7। आर का वैल्यू कितना है? डायमीटर 14 है तो आर का 7 हो जाएगा। 7 इंटू 7 इंटू हाइट कितना है सिलेंडर का? 10 है, राइट? 7 7 कैंसिल हो जाएगा। 722 इंटू 7 इज इक्वल टू 1540। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अभी सिलेंडर का फ्लैट सरफेस एरिया निकालेंगे। फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फ्लैट सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है सिलेंडर का? 2 पाई आर स्क्वायर, राइट? तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, इधर हो जाएगा 44। 22 इंटू 2 इज इक्वल टू 44। 44 इंटू 7 इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी सिलेंडर का वैल्यूम फाइंड कर लिया और सिलेंडर का फ्लैट सरफेस एरिया भी फाइंड कर लिया। ओके, अभी कोन 1 का वैल्यूम निकालेंगे। ठीक है, कोन 1 का वैल्यूम निकालेंगे। वैल्यूम फाइंड करने का फार्मूला क्या है? सॉरी, अभी फार्मूला बाद में लगाएंगे। तो एक्चुअली अभी ये जो है 1540। ठीक है, 1540 अभी कोन 1 में कितना, मतलब रेशो में कितना बटा गया? 3:4 में बटा गया। फर्स्ट कोन 3 है, सेकेंड कोन 4 रेशो में है। ठीक है, तो अभी हम 3/7, ठीक है, इंटू ये जो सिलेंडर का वैल्यूम है टोटल, तो इसमें से 3 भाग लिया है ना इसने, तो इस पहले इसका भाग निकालेंगे, पहले रेशो का 1540। ठीक है, 7 2 7 2 660 सेंटीमीटर क्यूब आया। ठीक है, तो भी कोन का वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना है इधर? 660 है, राइट? तो अभी हमको फ्लैट सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो फ्लैट सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे इक्वेशन करने का पाई आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 1/3 इंटू 22/7, सॉरी ये पाई आर ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, एक्चुअली हमको पाई आर स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे हाइट कितना है कोन का?
10 है तो इंटू 10 कर लेंगे, 660 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल। ठीक है, तो 3 जाके इधर इंटू हो जाएगा, तो यार स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 66 इंटू 3 इज इक्वल टू 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक कोन 1 का फ्लैट सरफेस एरिया हो गया, वही और स्क्वायर। ठीक है, तो अभी कोन 2 का वैल्यू फाइंड करेंगे और फ्लैट सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। अभी कितना है, इधर कोन 2 का रेशियो कितना है, 4 है, तो 4/7 इंटू 1540, 88 सेंटीमीटर, सॉरी 880 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। राइट, तो अभी वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इज। राइट, कितना है, 880 है। तो अभी हम कोन 2 का फ्लैट सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो फ्लैट सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम पाई आर स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। ये हाइट कितना है, 10 है। राइट, 2/3 इज इक्वल टू 880। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 3 इधर जाके इंटू हो जाएगा। राइट, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो कोन 2 का फ्लैट सरफेस एरिया कितना आएगा, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कोन 1 का फ्लैट सरफेस एरिया कितना है, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी ये दोनों प्लस कर लेंगे। ठीक है, हमको परसेंटेज फाइंड करना है ना, परसेंटेज चेंज फाइंड करना है, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे। फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ कोन 1 प्लस कोन 2 कितना है, कोन 1 का 198 है, कोन 2 का 264 सेंटीमीटर है। कितना आएगा, 462 आ रहा है। राइट, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी कोन 1 और कोन 2 का फाइनल फ्लैट सरफेस एरिया आ गया। तो अभी कोन 1 और कोन 2 का जितना फ्लैट सरफेस एरिया, उससे ये जो सिलेंडर का फ्लैट सरफेस एरिया 308 उसको माइनस करना चाहिए, तो डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए 462 माइनस 308, तो 454 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्लैट सरफेस एरिया में डिफरेंस कितना आ रहा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो अभी डिफरेंस, ये डिफरेंस वैल्यू में हो गया, ये परसेंटेज चेंज में पूछ रहे हैं। राइट, यहाँ पे देखिए परसेंटेज चेंज में पूछ रहे हैं ना, परसेंटेज चेंज। राइट, तो परसेंटेज चेंज इक्वल टू, पहले अभी कितना हुआ चेंज, कितना हुआ 154 सेंटीमीटर चेंज हुआ। राइट,
पहले कितना था 308 था, राइट, 308 इंटू 100, ठीक है, वैल्यू कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेशन कर लो, 50% वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, राइट। कुछ नहीं, क्वेश्चन को आप इजी वे में लो तो आपको क्वेश्चन इजी, मतलब वो सॉल्यूशन इजी वे में आपको समझ में आएगा और एग्जाम में टाइम भी बचेगा, तो नहीं। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगा है इस 10 क्वेश्चंस को बनाने के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और अभी एग्जाम्स आ रहे हैं तो ज़्यादा टाइम पढ़ाई को दे दो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।